आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स। लगातार हम जो अमेरिका में जो आग लग रही है उसको लेकर आपको अपडेट कर रहे हैं। आज तक उस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आज आग का 11वां दिन है। 7 जनवरी को ये आग लगी थी लॉस एंजलिस शहर में, लेकिन अभी तक उस पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं पाया जा सका है। और सवालात कई तरह के खड़े हो रहे हैं कि कोई ऐसा सबूत नहीं मिल रहा है कि आग कहां से भड़की। इसीलिए बार बार इसको खुदा का अजाब के तौर पर, ख़ासतौर से मुसलमानों की अगर बात करें तो फ़िलिस्तीन से जोड़ करके इस पूरी आग के सानिए को, चाहे वो पाकिस्तान की बात करें या भारत की बात करें, इसको लेकर के सवालात खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसी दरमियान एक और मामला सामने आया है। अर्जेंटीना का एक छोटा सा शहर है डिबुएक, ये पूरी तरह से जल गया है। हालांकि अगर आबादी की बात की जाए, इस शहर की आबादी, जहां पर यह आग लगी है जिस जंगलों में, यहां पर आबादी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तकरीबन 50 घर हैं जिनका नुकसान बताया जा रहा है इस आग में। और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 200 लोग, 200 परिवार इस आग से प्रभावित हुए हैं, जिनसे मकान खाली को करने को कहा गया है। और ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया गया है। 2 दिन हो गए हैं। ये बुधवार के दिन रात को, बुधवार की रात को ये आग लगी थी। आज फ्राइडे है, 2 दिन हो गए हैं, लेकिन इस आग पर भी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। और ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़े एरिया में ये आग बढ़ती चली जा रही है। इससे पहले दिसंबर में भी 42,000 हेक्टेयर का पर जो है वो यहाँ पर आग लगी थी। जो नेशनल पार्क है यहाँ का, नाहुएल नौपानी नेशनल पार्क के नाम से है, ये पूरा 42,100 हेक्टेयर का जो एरिया है वो जल करके खाक हो गया था। तो ये जो आग के लपटें हैं वो लगातार उन देशों में जो हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ सफ़े अव्वल में रहते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह का आतंक इनके ज़रिए किया जाता है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में ये जो पूरी घटनाएं हैं इनका ताल्लुक़ फ़िलिस्तीन और हमास से जोड़ करके भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से इज़राइल के ज़रिए फ़िलिस्तीन में जो आतंक मचाया गया, छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से शहीद किया गया, बुज़ुर्गों को शहीद किया गया, महिलाओं पर जिस तरह से घरों में, स्कूलों में जिस तरह से बम बरसाए गए, तो उनकी आह अल्लाह तक पहुंच गई है। और इसी वजह से ये सारी स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि अमेरिका के पास तमाम तरह के फायर फाइटिंग इक्विपमेंट हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद आग पर काबू पाने में 11 दिन के बाद भी पूरी तरह से नाकाम है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि और कई डेवलप कंट्रीज़ हैं जो उसकी इस आग पर काबू पाने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है, जो कहीं ना कहीं जो है ताज्जुब की बात है। और उसी वजह से इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं मुसलमान जो है वो जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसको उसी का बदला बताया जा रहा है जो फ़िलिस्तीन में मज़ालिम ढाए गए हैं।